Hello dear students, our next topic is फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। जैसा कि हम जानते हैं सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए फोर्स हम निकाल चुके हैं और मैं टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स दिए हैं, उनके लिए फोर्स की वैल्यू क्या आती है जो हमें निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। फर्स्ट कंडक्टर कैरीज द करंट I1 एंड सेकेंड करंट कंडक्टर कैरीज द करंट I2। दोनों करंट्स एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए लीनियर कंडक्टर्स हैं और जो सेपरेटेड क्या हैं आर डिस्टेंस पे। तो हमें ये बताना है इन दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी और किस फैक्टर्स को डिपेंड करेगी। हम निकालेंगे यूनिट लेंथ के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं दोनों कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने से दोनों कंडक्टर्स का अपना अपना फील्ड बनेगा। डिस्टेंस इक्वल है, करंट इक्वल है, दोनों के फील्ड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और एक दूसरे के फील्ड में रखे होने से दोनों एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, उस फोर्स को हमें निकालना है। पहले कंडक्टर में जो करंट I1 है उस वजह से जो फील्ड बना आपका, जिस फील्ड को आप यहाँ पे शो कर रहे हैं सर्कल्स की फॉर्म में, हमने माना इसके फील्ड में जो फील्ड बना इसकी डिस्टेंस क्या आपकी R। करंट फ्लो करने से इस तरह की बहुत सारी कंसेंट्रिक सर्कल्स बनती हैं, हम सिर्फ एक सर्कल को शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो फील्ड जो बनेगा अकॉर्डिंग टू थंब रूल, इफ थंब इज डिनोटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। करंट अपवार्ड है तो फील्ड क्या बनेगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। तो फील्ड जो आपका बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। पहले कंडक्टर का जो फील्ड है वो B1 नाम दिया हमने, जो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अब इसी फील्ड में कौन सी प्लेस है, सेकंड वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। उसकी यूनिट लेंथ हम इनफाइनाइट लेंथ के लिए कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो वैसे अब इस पॉइंट पे एक फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स को किससे निकालते हैं, जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि कोई करंट कैरिंग वायर जब फील्ड में रखी होती है किसी थीटा एंगल पे तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। और उस फोर्स की डायरेक्शन तो देखते हैं कौन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इफ फर्स्ट फिंगर इज डिनोटिंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड देन थंब विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जो फोर्स क्या होगा आपका, फोर्स होगा फर्स्ट वायर की तरफ जो कैरी करेगा इस तरफ। इस फोर्स को नाम दे रहे हैं F2। यही हमें फोर्स निकालना है। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जैसा कि आप सब जानते हैं जो कोई लीनियर कंडक्टर हो, स्ट्रेट कंडक्टर, उसमें करंट कुछ फ्लो कर रहा हो, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फील्ड कितना बनता है, जो हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ से निकाला था कि फोर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, हेयर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू कंडक्टर 1 कैरिंग करंट I1। सब जानते हैं फील्ड की जो वैल्यू बनेगी B1 की क्या बनेगी, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2πr। ये फील्ड बना, इसी फील्ड में आपका सेकंड कंडक्टर रखा है जो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जैसे हम कह सकते हैं हैंस सेकंड जो कंडक्टर है एक्सपीरियंस इज ए फोर्स। अब उस फोर्स को हमें निकालना है। अब उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स जो उसका नाम क्या दे रहे हैं F2। फोर्स का फार्मूला होता है आपका ILB sin थीटा। अब फोर्स किसने एक्सपीरियंस किया, सेकंड वायर ने, जिसका मैं करंट क्या I2। किस फील्ड में रखा वो, B1 में। एंगल क्या आपका, एंगल जो एक्ट करता है वो कितना आपका 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ जो फील्ड का है। यहाँ पे sin 90 करने पर आपको वैल्यू क्या मिली, F2 इक्वल्स टू I2L B1। हम जो यहाँ पे फोर्स निकालते हैं वो पर यूनिट लेंथ के लिए निकाल रहे हैं F2/L, तो वैल्यू क्या मिली I2B1। और पर यूनिट लेंथ फोर्स को बोल देते हैं हम F2 सिर्फ स्मॉल f से, इसे बोलेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो I2 की वैल्यू तो है ही और B1 की वैल्यू आप निकाल चुके ऊपर, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πr। और इस फोर्स को आप लिख कैसे सकते हैं, म्यू नॉट 2I1 I2 अपॉन में 4πr। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो हम लास्ट टॉपिक में बता चुके हैं लेफ्ट हैंड रूल से। अब ये फोर्स है किस साइड में, ये डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड टुवार्ड्स फर्स्ट कंडक्टर, पहले कंडक्टर की तरफ। सिमिलरली आप दूसरे कंडक्टर के लिए निकाल सकते हैं, अगर माने यही केस है आपके दोनों कंडक्टर्स हैं, पहले में करंट आपका I1 है, दूसरे में करंट I2 है और R डिस्टेंस से प्लेस हैं, तो दूसरे कंडक्टर का उसी मोमेंट पे इसका भी अपना एक फील्ड बनेगा
और इसके फील्ड में आपकी क्या वायर रखी है, फर्स्ट वायर। अब इसका फील्ड क्या बनेगा, अपवार्ड में तो करंट है आपका, और फील्ड बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका फील्ड हम जो नाम दे रहे हैं B2 फील्ड है, और इस B2 फील्ड में आपका क्या रखा है, फर्स्ट कंडक्टर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या बनेगी, फर्स्ट कंडक्टर की तरफ, फर्स्ट से की तरफ, सेकंड की तरफ, जिसे हम नाम दे रहे हैं F1। सिमिलरली अगर इसमें केस में करें, सिमिलरली जो हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाती है F1, वो सेम रिजल्ट में इसी तरह से मिलेगी, μ0 I1 I2 बाई 2πr, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, डायरेक्टेड टुवार्ड्स, इसकी डायरेक्शन आपकी सेकंड कंडक्टर, जिससे पता चलता है आपका टू लीनियर कंडक्टर्स कैरिंग करंट इक्वल I1 एंड I2 दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं। तो यहाँ से आपके कुछ रिजल्ट्स बनते हैं कि अगर आपके कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अगर करंट क्या हो, दोनों में सेम डायरेक्शन में हो, I1 I2, तो अट्रैक्ट ईच अदर, फोर्स की डायरेक्शन होगी अट्रैक्टिव। लेकिन अगर दोनों कंडक्टर्स हैं, अगर कैरिंग करंट, एक करंट में अपवार्ड है, दूसरे में कंडक्टर में क्या करंट, डाउनवार्ड, देन दे रिपेल ईच अदर, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, आउटवार्ड। जो फोर्सेज बनेंगे वो फोर्सेज आपके आउटवार्ड होंगे, जिससे मतलब वो क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर है। आपको 1 मार्क्स के लिए याद रखना है, करंट्स इन सेम डायरेक्शन, देन द कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंसेज, और जब करंट होगा आपके किस में, अपोजिट डायरेक्शन में, देन फोर्स विल बी रिपल्सिव फोर्स। यहीं से आपको एक टॉपिक को डिफाइन करना है, जो आपका टॉपिक है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या कहते हैं, तो 1 एम्पियर डेफिनेशन जो कही है, अगर हम ये मान रहे हैं हमारे जो कंडक्टर्स हैं उनमें करंट को 1 एम्पियर कहेंगे हम, I1 I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। और अगर हमारी डिस्टेंस कितनी हो, आपकी 1 मीटर डिस्टेंस हो, देन अगर आप फोर्स की वैल्यू निकालें इस रूल से, किसी से भी, इससे निकालें, इससे एक ही बात है, फोर्स की जो वैल्यू निकलेगी पर यूनिट लेंथ के लिए निकाल रहे हैं इसे हम, वो बनेगा μ0 टू I1 की वैल्यू 1, I2 की वैल्यू 1, और अपॉन में 4πr। तो आपको पता है μ0 की वैल्यू क्या होती है, 4π इंटू 10⁻⁷, ऊपर आपका 2 बचा, नीचे 4πr की वैल्यू 1, 4π से 4π कैंसिल। तो ये फोर्स जो है ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसलिए आंसर क्या बनेगा था, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 1 एम्पियर इज़ दैट करंट इफ़ टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट कितना उनमें 1 एम्पियर, और दोनों कितना एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, इफ़ टू कंडक्टर्स एक्सपीरियंसेज ए फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। अब न्यूटन पर मीटर अगर वो एक्सपीरियंस करते हैं आइडेंटिकल करंट कंडक्टर्स, तो हम बोलेंगे करंट इन द वायर्स इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स।